उस ट्रेनिंग कार्यक्रम को जिन लोगों ने मिस किया है उन लोगों के लिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं। इसमें आपको वाइल्ड बर्ड्स भी मिलेंगे, पेट बर्ड्स भी मिलेंगे जो कि पालतू पक्षी हैं, घरों में पाले जाते हैं, अपने आसपास रहता है, लेकिन ये पक्षी भी पाला नहीं जाता है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से पक्षी, कौन से बर्ड पालतू होते हैं, कौन से बर्ड पालतू नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप ये स्टडी अपनी अपडेट नहीं रखोगे तो आप लोग, इसका मतलब ये है कि कभी किसी समस्या का शिकार हो सकते हो, समझ गए बात। क्योंकि कुछ ऐसे वाइल्ड बर्ड होते हैं, वाइल्ड बर्ड्स को आपको रखना नहीं चाहिए। एक वेट होने के नाते आप ट्रीटमेंट तो सबका कर सकते हो, लेकिन ट्रीटमेंट करने के बाद उसको 1 घंटे भी आपके पास नहीं रखा जा सकता। सबसे पहला काम है पक्षी को पकड़ना कैसे। अमूमन लोग पक्षियों को पकड़ने में बहुत गलती करते हैं। जब आपके पास कोई आदमी गाय का, भैंस का, कुत्ते का इलाज करवाने आता है तो वो अपना गाय को खुद पकड़ता है, या उसको आप जो सेट बना होता है खांचा उसमें फिट कर देते हो। जब कोई आदमी अपने डॉग का इलाज कराने आता है तो आप उसको मुँह पे जाल लगा देते हो, उसके पैरों को भी कवर कर देते हो, और या उसका जिसका वो डॉग है वो डॉग का मालिक उसके साथ में आता है। लेकिन बर्ड्स के इलाज के मामले में ऐसा कुछ नहीं होता। बर्ड आपको हार्म भी पहुंचा सकते हैं, जैसे कि ईगल है, आउल है, चील है, या उनके पंजे ऐसे होते हैं कि आपकी अगर उंगली पकड़ ले तो आपको बड़ी इंजरी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। हर पक्षी को पकड़ने का एक सिस्टम है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, किसी भी पक्षी को पकड़ने के लिए कभी पूँछ ना पकड़े, पंख ना पकड़े, गर्दन ना पकड़े, पैर नहीं पकड़े, और उसका धड़ भी नहीं पकड़े। अगर आप पूँछ पकड़ेंगे तो पूँछ टूट जाएगी, पंख पकड़ेंगे तो पंख में उसका एक पंख आपने पकड़ लिया, ऑलरेडी ये डैमेज है, पतंगी डोर से कटा हुआ। गर्दन आपने पकड़ ली तो सांस रुक सकती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। पक्षी को पकड़ने का एक सिंपल तरीका होता है। कोई भी पक्षी हो जो कि शाकाहारी पक्षी है, उसके पैरों में, पंजे में तेज नाखून नहीं होने चाहिए। ऐसे पक्षी को आप यहाँ उंगली से उसके दोनों पैर पीछे दबा लेंगे तो उसके बॉडी के साथ उसके पैर ऐसे पीछे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस पूरे पक्षी को इस तरह से अपनी ग्रिप में ले सकते हैं। इसके ये दोनों पंख आपकी अंगूठे की और हाथ उंगलियों की ग्रिप में आ जाएंगे और ये पंजा आ जाएगा, केवल गर्दन बचेगी। गर्दन से वो कुछ मूवमेंट कर नहीं सकता। ये चीज़ें आपको इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखने को मिलेंगे। अब आप उसके बॉडी में कहीं भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसका गला कटा है तो गले को ट्रीट कर सकते हो, ये विंग कटा है तो आप इस पंख को फैला के पंख के अंदर ट्रीटमेंट कर सकते हो, ये विंग कटा है तो आप यही प्रोसेस इस हाथ से अपना के इस विंग को ऊंचा करके इसके अंदर ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास स्टिचिंग करने वाले स्पेशलिस्ट हैं तो स्टिचिंग भी की जा सकती है। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, मान लीजिए आउल है, चील है, उल्लू है, ऐसे बर्ड्स होते हैं उनके नाखून इतने वो अपने नाखूनों में फंसा के उड़ा के ले जा सकते हैं। अगर उसने आपका हाथ पकड़ लिया, ऐसे में अपना प्रिकॉशन रखना चाहिए। सबसे पहले उसकी जो पंजे हैं जिनमें बड़े बड़े नाखून हैं और बहुत सख्त चीज़ों को पकड़ने के लिए उसके पंजे बने होते हैं। अगर ऐसा कोई पक्षी है, कबूतर के साथ अलग बात मैंने आपको बताई, जैसे कि मान लीजिए ये वो पक्षी है जिसके नाखून ऐसे हैं जो बहुत पहने हैं और बिल्कुल डीप तक जानवर के शरीर में चले जाते हैं। आपको पता है उसके लिए आप क्या करोगे? एक सिंपल प्रोटोकॉल ये है कि आपके पास कोई एक हार्ड स्टिक जैसी चीज़ होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई एक हार्ड स्टिक जैसी चीज़, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा हुआ, आप हाथ में लीजिए, उसके दोनों पंजों के पास ये लगाएंगे ना तो उसको लगेगा जैसे मुझे इसको पकड़ लेना है, वही समझेगा ये मुझ पर अटैक करने वाला है, वो इसको जोर से इस पर अपनी ग्रिप बना लेगा। समझ गए बात? आपको बर्ड को उस जीव को पकड़ने के लिए उसके पंजे तक नहीं जाना है। अगर आपने उंगली लगा दी, हाथ लगा दिया, कोई भी डैमेज कर सकता है। आपको कोई स्टिक जैसी चीज़ उसके पंजे में जरा सा टच करोगे, वो इनको अपने फिंगर से पकड़ लेगा। जैसे ही वो इसको अपने फिंगर से पकड़े, वैसे थोड़ा सा उसको टाइट खींचिए तो वो बर्ड ये समझ जाएगा कि वास्तव में मैं जो मुझे पकड़ रहा है वो उसको मैंने पकड़ लिया और वो छूट के भागने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा फोर्स लगाइए उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो उसको और सख्ती से पकड़ लेगा। इसके बाद में वो उसका 80% आपके कंट्रोल में आ गया। फिर आपको उसको चोंच में कंट्रोल करना है, जहाँ से वो आपको हार्म नहीं पहुँचा दे। आप जब उसकी चोंच कंट्रोल कर लेंगे उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये मैंने बेसिक बातें आपको बताई हैं ऐसे जानवरों को पकड़ने की, जिस जानवरों को आप शाकाहारी नहीं है, जो ज्वार बाजरा नहीं खाते, जो जिंदा जानवरों को पकड़ के खाते हैं, उसके आपको
अब ये प्रॉब्लम आती है कि आप किसी भी, मान लीजिए छोटा सा आपके पास पैरोट है, तोता है, मान लीजिए तोता है आपके पास, और ये तोता भी ऐसा है कि ये है तो शाकाहारी, लेकिन इसके भी पंजे दिक्कत करते हैं, इसमें भी नेल्स होते हैं, इसकी भी चोंच दिक्कत करती है, इसकी भी चोंच आपको डैमेज कर सकती है, और इसी के प्रजाति के और भी बर्ड्स होते हैं। आपको उसके पंजे और चोंच से हमेशा प्रिकॉशन बचना चाहिए। तो एक इसका इतना सिंपल तरीका है कि आपने देखिए, ये जो अपना हड्डी का पार्ट होता है, गर्दन का पार्ट होता है, इससे गर्दन से बॉडी जुड़ी होती है। अगर आपने उसकी गर्दन को अपने कंट्रोल में कर लिया तो ये अपनी गर्दन घुमा के आपकी उंगली पे अटैक नहीं कर सकता, आपके हाथ पे अटैक नहीं कर सकता है। तो आपको इसका ट्रीटमेंट भी करना है, आपको इस पक्षी को अपने कंट्रोल में भी करना है, तो आपको इसकी गर्दन को अपने ग्रिप में रखना है। मांसाहारी जानवर है, उंगलियाँ अगर चाहेंगे तो आप यहाँ एक स्टिक दे दी, स्टिक से उसको आपने पाँव को रोक दिया और यहाँ से आपको करना है। उसके बाद में अब इसके ट्रीटमेंट की बारी आती है। ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे पहले ये जज करना पड़ेगा, क्या उसकी कोई हड्डी टूटी है, क्या उसके कोई बोन फ्रैक्चर है, क्या उसके कोई मसल्स का प्रॉब्लम है, या अभी कुछ समय में हो सकता है कि वो मांझे में उलझने के कारण आपके पास आया हो। पंख में मांझा फंस गया, पैरों में डोर फंस गई, गर्दन में डोर फंस गई, वो जितना इससे बचने की कोशिश करता है डोर से, उतना वो फंसता जाता है। तो आपको अंदाज से काम नहीं करना है। आपकी जो फिगर है, आपकी जो कैंची है, बहुत सिस्टमेटिकल तरीके से काम करनी चाहिए। अगर आपने उसकी सीजर को उसके बॉडी में टच कर दिया तो आप उसको और नुकसान पहुंचा दोगे। आपको बहुत माइक्रो स्टडी करते हुए उसके पंखों के बीच में फंसे हुए धागे को अंदर से काटना है। ये सेकेंडरी चीज़ है कि आप उसके धागे को खींच के निकालते हो क्या। हम ये आपको सलाह नहीं देंगे कि आप उसके धागे को खींच के निकालिए। अंदर कितना उलझ रहा है, पंखों में कितना छुपा हुआ है, आपको नहीं पता है। आप खींचेंगे अंदर और फंस जाएगा। सबसे पहला काम है आपको उसके अंदर जितना डीप उसको डाल सकते हो डाल के उसको काटना। उसके बाद में आपको बहुत सावधानी पूर्वक इन अंदर से, आपको जो हो सकता है आपको दिखे नहीं, उसके गर्दन के अंदर वो मांझा होगा, ऊपर से बाल आ गए, आपको पता नहीं, आप पंजे में काट रहे हो या पंख में काट रहे हो, आपने मान लो बाय में खींच लिया, गर्दन अंदर से कट गई। ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है। जब तक आप इसको अच्छे से नहीं देखेंगे, सबसे बढ़िया बात यह है कि जो विंग का आगे वाला हिस्सा है, क्योंकि विंग के इस वाले हिस्से में ऑलमोस्ट ज़्यादातर मंजा फंसता नहीं, मंजा फंसता है आगे वाले हिस्से में, मंजा फंसता है इनके उंगली के ये वाले हिस्से में, इस कोने के ऊपर अमूमन फंसता नहीं है। वो तो उसी कंडीशन में फंसेगा जब कोई मांझा गर्दन और पंख में भी फंसा हुआ है। आप उसको काटिए, उसको सावधानी से निकालिए। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी बर्ड का ट्रीटमेंट करते समय, किसी भी बर्ड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें टाइम बहुत मैटर करता है। उसके ट्रीटमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं, फास्ट वर्क करना है। 20 सेकंड 30 सेकंड में आप धागा काटिए। अगर आपको लगता है और टाइम लगने वाला है, धागा और बुरी तरह से फंसा हुआ है, तो आप उस धागे को वहीं के वहीं छोड़ दीजिए। सेकंड टाइम में आप उस धागे को निकाल सकते हैं और आपने उसके जो इंजरी है उसके ऊपर स्प्रे करना है। ये स्प्रे के माध्यम से, या आप नीली दवा पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करते हो, या फिर जो आपके पास अवेलेबल मेडिसिन हो, या खून रोकने की दवा हो, या जैसे पाउडर हम लोग देते हैं खून रोकने के लिए, मैम उसको पेन का रिलीफ हो। अगर उसको पेन का रिलीफ होगा तो आप उसको 5 मिनट 7 मिनट के लिए वापस छोड़ दीजिए। कूल जोन में छोड़ दीजिए। गाय घायल पक्षी आपके पास आता है, बीमार पक्षी आपके पास आता है, बेहोश पक्षी आपके पास आता है, फिर पानी नहीं पिलाना चाहिए। अगर कोई बर्ड खुद सिक करने लग जाए, आपने उसकी चोंच को पानी के आपको लग रहा है कि लंबा ट्रैवल करके आया है, आपको लगता है इसको पानी पिलाना ज़रूरी है, आप उसको ऑफर कर सकते हो एक छोटे बाउल में। अगर वो खुद सिप करने लग जाए तो उसको आप पानी पीने दीजिए। अगर आपने फोर्स फीडिंग का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फोर्स फीडिंग का फार्मूला ऐसे समय में सक्सेस नहीं है, क्योंकि उसके निमोनिया हो जाएगा, उसके लंग्स में पानी चला जाएगा। जानवर, कोई भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, जब उसके घाव हो जाते हैं, जब वो बीमार होते हैं, तो उसको खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, अमूमन पक्षी को पकड़ते हैं और खाना पीना देने की कोशिश करते हैं। खाने पीने की अमूमन ज़रूरत नहीं होती है।
ये इस प्रकार के बकेट हैं जिसमें आप बर्ड को कैरी करने का और रखने का काम कर सकते हो। अगर आपके पास इस प्रकार का बकेट नहीं है तो मैं सबको ये बताऊंगा कि कागज़ के जो बॉक्स होते हैं, कागज़ के बॉक्स इज़ मोर देन सेफर, सुरक्षित है। आप उसमें छोटे होल कर दीजिए ताकि उस होल के माध्यम से उसको हवा मिलती रहे, सांस मिलती रहे। अगर अंधेरी जगह है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रोशनी वाली जगह होती है तो चिंता करने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई ऐसा पिंजरा ले लिया जिसके चारों तरफ से आप देख रहे हो इधर से उधर से, तो बर्ड सेफ फील नहीं करता है। इस तरह के बकेट में सेफ फील करता है। अगर आपके पास ऐसा कोई पिंजरा है जो चारों तरफ से खुला है तो हम ये कहना सजेस्ट करते हैं कि उसको 5 साइड से कवर कर लीजिए। बर्ड को ये लगना चाहिए मैं शांति से यहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर वो चारों पांचों तरफ से खुला पिंजरा है, आपने घायल पक्षी को रख दिया तो उसका बीपी वो कंट्रोल में आने वाला नहीं है, वो उसमें डर के इधर उधर घूमता रहेगा। इसीलिए बॉक्स ठीक है, या आप उसको 4-5 साइड से कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ 2-4-5 प्राथमिक चीज़ें बताई हैं। पक्षी को कैसे पकड़ना, शाकाहारी पक्षी को कैसे पकड़ना, मांसाहारी पक्षी को कैसे पकड़ना, वाइल्ड बर्ड को अपने पास रखना कि नहीं रखना, पेट बर्ड्स को अपने पास ट्रीटमेंट कैसे करना, किस तरह से पक्षियों को कौन से पिंजरे में बंद करके रखना। मैं अब आपको बता रहा हूँ दवाइयों के बारे में। ये सब मेडिसिन्स हैं, जर्नल मेडिसिन्स हैं। इनके सबके कंपनियों के नाम अलग हो सकते हैं, आपको पता है। सॉल्ट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सेम सॉल्ट आपके पास फर्स्ट एड किट में हमेशा एक पेन किलर होना चाहिए, ताकि कोई भी बर्ड आए आपको लगा इंजरी है, उसको पेन से रिलीफ होना चाहिए। आपके किट में ब्लड रोकने की दवा होनी चाहिए। आपने उसको अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ब्लड रोकना है। अगर आपके पास खून रोकने की कोई दवा नहीं है, ब्लड लॉस हो गया, चेंज आ जाएगा। उसका जो ब्लड लॉस है, उसको ब्लड लॉस नहीं हो उसको रोकने के लिए उसको खून रोकने की दवा आती है। दूसरा जो एक सबसे सिंपल फंडा है, सबसे सीधा वो आपको बताता हूँ, कॉटन लीजिए। अगर आपके पास कोई सेवलॉन, कोई डिटोल, बीटाडिन या कोई और मेडिसिन है वो लीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप जहाँ पर ब्लड आ रहा है उस जगह रखने के बाद में कुछ सेकंड के लिए उसको पुश करके रखें। बस पक्षियों का खून बहुत गाढ़ा होता है, जल्दी रुक जाता है। आप अगर प्रॉपर तरीके से इसको पुश करके रखेंगे तो उसका खून रुक जाएगा। ये इस तरह के पाउडर्स भी आते हैं, आपने देखा होगा। आप इसको घाव पे छिड़कते हैं तो घाव पे वहाँ थक्का बन जाता है, खून जम जाता है, कवरिंग हो जाती है, ब्लड रुक जाता है। ब्लड नहीं बहना चाहिए। एक मैं आपको बताना था कि वाइल्ड बर्ड, पेट बर्ड और शेड्यूल बर्ड्स में क्या फ़र्क है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये सब पक्षी अलग अलग प्रजातियों के पक्षी हैं। ये सब प्रजाति है। 100% वाइल्ड बर्ड, 100% वन में रहने वाला पक्षी है। इसको पाला नहीं जा सकता, इसको पालना गैर कानूनी है। ऐसे और भी पक्षी हैं। मोर के बारे में तो आप जानते हो, मोर एक नेशनल बर्ड है, नहीं पालना चाहिए। आपके पास भी आए तो आप उसको फॉरेस्ट को, पशुपालन विभाग को, पंचायत को, पुलिस को हैंड ओवर करने चाहिए आफ्टर ट्रीटमेंट। आपके आसपास जू है, चिड़ियाघर है, सरकारी डॉक्टर है, आपको उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा के बाद। ये पेट बर्ड है, पालतू जानवर है, इसको लोग घरों में पालते हैं, इसको पाला जा सकता है। इसको आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, आप यहाँ शेल्टर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसी तरह से शेड्यूल बर्ड्स होते हैं। शेड्यूल बर्ड होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि सरकार ने ये नियम बना रखा है वनों के पक्षियों का संरक्षण करने के लिए। जो फॉरेस्ट के बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए। वरना तो लोग क्या करें, जंगल से कोई भी पकड़ लाए पक्षी और अपने पास पाल लें, अपने घर में कैद कर लें। पहले उनकी आबादी घटती जा रही है। तो सरकारी नियम है, सरकार ने शेड्यूल फिक्स कर रखे हैं, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी। अगर आप शेड्यूल बर्ड पाल लेते हो, अपने पास बंद करके रखते हो, वो अपराध है, उसमें सज़ा का प्रोविज़न है। इसीलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ संपर्क में रहिए, सरकार के साथ संपर्क में रहिए, उसको बर्ड हैंड ओवर कीजिए। ये सब वाइल्ड बर्ड्स हैं।
आप जब स्टडी करेंगे गूगल पर सब अवेलेबल है, सरकार की साइटों पर सब अवेलेबल है। हम लोग भी टाइम टू टाइम पर हर एक बर्ड का पर्टिकुलर का डिटेल बताते हैं, कौन सा बर्ड का आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, किसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, किसका आप ट्रीटमेंट करके अपने पास रख सकते हो, किसका ट्रीटमेंट करके आप अपने पास नहीं रख सकते। पेट बर्ड का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, जनरल बर्ड्स का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, वाइल्ड बर्ड का भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन रखना नहीं है, सबको हैंड ओवर करना है जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है। नहीं है कि आप जॉब में है कि नहीं है, मेरी नौकरी लगी कि नहीं लगी। आप एक वेट है, आपके पास एक फर्स्ट एड किट होना चाहिए, जो नेसेसरी आइटम है वो आपके पास होने चाहिए। वो कुछ जनरल चीज़ें होती हैं, मौसम पर बीमारियाँ आती हैं, ऐसे पक्षियों के लिए मौसमी इलाज आप अपने पास किट रख सकते हैं।